हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि मस्त होंगे। तो जैसे कि आप जान रहे हो, हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर हम लोग ने चैप्टर नंबर 1 शुरू किया था और इस चैप्टर में हम लोग ने 7 लेक्चर्स कंप्लीट कर दिए थे। आज हमारा ये 8वां लेक्चर है और प्रीवियस लेक्चर की अगर हम बात करें तो उसके अंदर हमने डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ा था। हमने ये देखा था कि डिफेक्ट्स दो टाइप के रहते हैं, एक होता है लाइन डिफेक्ट एंड दूसरा होता है पॉइंट डिफेक्ट। हालांकि इस चैप्टर के अंदर हम लोग सिर्फ पॉइंट डिफेक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं, लाइन डिफेक्ट के बारे में हम कुछ नहीं पढ़ेंगे। हमने ये देखा था कि जो डिफेक्ट रहते हैं वो 4 टाइप के रहते हैं, वेकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, शॉर्टकट डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। लेकिन ये जो डिफेक्ट था बच्चों, वो पॉइंट डिफेक्ट का स्टोइकोमेट्रिक वाला टाइप था। वैसे यहां पर अगर हम देखेंगे ध्यान से तो पॉइंट डिफेक्ट जो रहते हैं बच्चों, यानी कि वो 3 प्रकार के रहते हैं, स्टोइकोमेट्रिक, नॉन स्टोइकोमेट्रिक एंड इंपेरेटिव डिफेक्ट। और हम लोग ने हमारे स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट को कंप्लीट किया था। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट और आज के दिन में हम लोग ये नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट को कंप्लीट कर ही लेंगे। लेकिन याद रखना, ये जो नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट है वो कैसे होते हैं, मतलब कि कैसे किस तरह से ये डिफेक्ट क्रिएट होते हैं। तो पहले तो आप लोग ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, स्टोइकोमेट्रिक किसको बोलते हैं। जब भी कैटायन एंड एनायन सेम होते हैं, सेम नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस रहते हैं, तो उसको हम लोग स्टोइकोमेट्री बोलते हैं। लेकिन नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन अलग अलग रहते हैं, एग्जैक्ट सेम नहीं रहते हैं, तो फिर उसको हम लोग बोलते हैं नॉन स्टोइकोमेट्रिक। ठीक है, और ऐसी सिचुएशन में जो डिफेक्ट बनते हैं उनको हम लोग बोलते हैं नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक है, अब खास करके इसमें क्या होगा, कैटायन टू एनायन रेशियो विल बी डिस्टर्ब्ड। इनमें क्या होगा, कैटायन और एनायन का रेशियो क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। कैसे डिस्टर्ब होगा, मान लो कि कैटायन टू एनायन का रेशियो अगर 100-100 आया है फॉर एन एग्जांपल, और अगर वो 100-100 है, इसका मतलब कि 100 कैटायन है और 100 एनायन है, ऐसी कंडीशन में हम उसको बोलते हैं स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि कैटायन एक चला गया, ठीक है, और वहां पर जो डिफेक्ट क्रिएट हुआ, तो अब कैटायन एक घटा होगा, तो 99 कैटायन है, 100 एनायन है। ठीक है, या फिर ऐसा हुआ 100 कैटायन है, 99 एनायन है, तो उसको हम लोग बोलेंगे नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, जिसको मैंने एनएसडी शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, एनएसडी नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट बोलते हैं बच्चों। ठीक है, यानी कि जब भी कैटायन और एनायन का रेशियो, यानी कि नंबर ऑफ कैटायन एनायन सेम नहीं होते हैं, तो वो बन जाते हैं नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। और इसमें लेकिन एक बात ये है कि भले इसमें ये डिफेक्ट क्रिएट होता हो, यानी कि कैटायन एंड एनायन नंबर सेम नहीं है, फिर भी इनमें इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी तो मेंटेन होगी, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही रहेंगे, ये चीज उनके अंदर मेंटेन रहती है बच्चों। ठीक है, लेकिन ये जो नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट है वो भी 2 प्रकार के रहते हैं, मेटल एक्सेस डिफेक्ट एंड दूसरा होता है मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट। अगर मेटल एक्सेस डिफेक्ट है, यानी कि मेटल ज्यादा है उसके अंदर, एंड मेटल डेफिशिएंट है, यानी कि मेटल उसमें एनायन के कंपैरिजन में, या फिर कोई भी मान लो कोई भी और उसके साथ जो कंबाइन हुआ है एलिमेंट, उसके कंपैरिजन में वो कम होगा। लेकिन याद रखना, यहाँ पर मेटल्स का चार्ज क्या होगा, कैटायन ही होगा, वो एनायन नहीं होगा, वो कैटायन ही रहेंगे। ठीक है, और यहां पर एक्सेस में क्या होगा, ठीक है, यानी कि यहां पर इस कंडीशन में 2 चीजें हो सकती है, एनायन वेकेंसी हो सकती है, तब मेटल एक्सेस हो जाएगा, या फिर इंटरस्टिशियल कैटायन आ गया। अब वो क्या होता है हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी आगे इसी लेक्चर के अंदर। ठीक है, और इसमें क्या होगा, मेटल डेफिशिएंसी में कैटायंस जो है, जो मेटल है, वही खुद कम हो जाएंगे। ठीक है, और ऐसे प्रकार के डेफिशिएंसी को हम लोग बोलते हैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं, मतलब यहां पर इसका मतलब समझते हैं। मान लो कि भी कभी ऐसा हुआ है, अगर हम एनायन वेकेंसी की बात करते हैं, और एनायन वेकेंसी में मान लो कि यहां पर एनायन एंड कैटायंस आपके पास है, यहां पर ये कैटायन है प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, अगर मान लो ऐसा हुआ कि यहां से ये जो एनायन है बच्चों चला गया, ऐसी कंडीशन में यहां पर एक छोटी सी स्पेस क्रिएट हुई है, ये डिफेक्ट हुआ, यहां पर आना चाहिए कोई भी एक नेगेटिव आयन, यानी कि एनायन, लेकिन है नहीं, यानी कि यहां पर एनायन की जाने की वजह से डिफेक्ट क्रिएट हुआ है, तो इसको हम लोग एनायन वेकेंसी बोलते हैं। ये इसी का एग्जांपल है। चलिए हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मेटल एक्सेस डिफेक्ट। ठीक है बच्चों, मेटल एक्सेस डिफेक्ट के बारे में पढ़ते हैं, जरा ध्यान से देखना। ठीक है, मान लो कि भी ऐसी कंडीशन हुई है कि एनायन में वेकेंसी हुआ, एनायन की वजह से, मतलब क्या होता है मैं समझाता आपको, चलो ध्यान से देखना। क्या होगा कि जस्ट होल्ड ऑन, यहां पर ध्यान दीजिएगा आप कि आप जब ध्यान से देखोगे एनायन वेकेंसी कब होगा, जब भी कोई भी एनायन ने अपनी जगह छोड़ दी है,
और वो लूज हो गया, बाहर चला गया, तो वहां पर जो क्रिएट हुई है स्पेस, वहां पर जो डिफेक्ट हुआ है वो एनायन वैकेंसी है, ठीक है। यानी कि ऐसी कंडीशन में क्या हो रहा है कि एनायन एंड कैटायन पहले सेम थे, अब अगर एनायन घट गया, चला गया, यानी कि एक भी अगर एनायन गया तो एनायन तो घटेगा, तो ऑटोमेटिकली कैटायन क्या हो जाएगा बच्चों, ज्यादा हो गया एनायन के कंपैरिजन में। यानी कि यहां पर क्या होगा, एनायन की वजह से ये जो वैकेंसी क्रिएट हुई है वो डिफेक्ट क्रिएट करेगा, और वही हमें काम करेगा मेटल एक्सेस डिफेक्ट का एनायनिक वैकेंसी, ठीक है। यानी कि यहां पर मेटल एक्सेस डिफेक्ट बन जाएगा। चलिए देखते हैं हम लोग पहले, ये स्टार्टिंग की कंडीशन है जब यहां पर NaCl, अगर आप ध्यान से यहां पर Na गिनोगे कितने, 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है बच्चों। तो यहां पर आप अगर N का रेशियो एंड Cl का रेशियो लेते हो, यहां पर Na एंड Cl, Na प्लस एंड Cl माइनस का, तो Na कितने यहां पर, तो 6 है, Cl गिनो 1 2 3 4 5 6, तो यहां पर अभी फिलहाल यहां पर कोई भी एनायन गया नहीं है। ऐसी कंडीशन में Na प्लस 2Cl माइनस, इनके बीच में यहां पर रेशियो 6:6 बैठ रहा है, यानी कि दोनों सेम है। अब अगर आपने ऐसा किया, अब देखिएगा जरा ध्यान से, आपने इसके ऊपर Na का वेपर पास किया, Na का वेपर पास करने पर क्या होगा, पहले तो वो टूटेगा, यानी कि वो बनेगा Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस बन जाएगा बच्चों, समझ में आ रहा है कि नहीं। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसी कंडीशन में यहां पर ये जो Na प्लस जा रहा है वो तुरंत कोई भी एक Cl अंदर के क्रिस्टल के Cl माइनस को खींच लेगा, और वही Cl माइनस को खींच कर उसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करके NaCl बन के बाहर निकल जाएगा। समझेंगे नहीं आप लोग, चलिए समझते हैं। मान लो Na का जो वेपर है वो इसके ऊपर मैंने पास किया, तो वो क्या होगा, वो पहले एक्साइट होकर वो अपने बॉन्ड को ब्रेक करेगा, Na प्लस एंड इलेक्ट्रॉन माइनस बनेगा। एक्चुअल में बॉन्ड को ब्रेक नहीं करेगा, बट वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करके पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन करेगा और बन जाएगा Na प्लस। तो यहां पर ये Na प्लस बना। अब जैसे Na प्लस यहां तक पहुंचेगा, वो अंदर के किसी भी एक Cl को, जो सबसे नियरेस्ट Cl है, उसको खींच लेगा। वो खींच लेगा तो वहां पर क्या होगा, मान लो ये वाले Cl को उसने खींच लिया, और वो क्या करेगा, उस Cl माइनस के साथ पर कंबाइन होकर NaCl बना देगा यहां पर, ठीक है। तो यहां पर NaCl बन के बाहर निकल गया। अब यहां पर क्या हुआ, स्पेस क्रिएट हुई, तो वही स्पेस के अंदर ये Na का जो इलेक्ट्रॉन माइनस रिलीज हुआ था बच्चों, वही जाकर यहां पर जाकर ऑक्यूपाई कर लेगा। समझ में आया कि नहीं आपको, वही जाकर यहां पर ऑक्यूपाई कर लेगा, और इसी को हम लोग बोलते हैं F सेंटर। क्या बोलेंगे, F सेंटर बोलते हैं बच्चों, इसी को बोलते हैं F सेंटर। समझेंगे नहीं आप लोग। यहां पर क्या हुआ, Cl हो सकता था बट है नहीं, तो ये डिफेक्ट क्रिएट हुआ है बच्चों, और वो डिफेक्ट को किसने ऑक्यूपाई किया, इलेक्ट्रॉन माइनस ने। याद करिए, अब देखिए यहां पर ध्यान से, तो फिर फाइनली ये जो क्रिस्टल है क्या वो न्यूट्रल है या नहीं है, हाँ न्यूट्रल ही रहा। क्यों, क्योंकि Cl माइनस का चार्ज -1 था, वो चला गया तो उसकी जगह पर इलेक्ट्रॉन माइनस आ गया, यानी कि हमारा जो क्रिस्टल है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहा। और मैंने आगे ही बताया था कि वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी मेंटेन करेंगे, यानी कि यहां पर डिफेक्ट तो क्रिएट हुआ है बट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी मेंटेन हुई है। समझेंगे नहीं आप लोग, क्लियर है ना, वेरी वेरी गुड, जागते रहिएगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक। लेकिन ऐसी कंडीशन में ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, एनर्जी को एब्जॉर्ब करके हाई स्टेट में जाते हैं, लेकिन वो एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद वापस ग्राउंड स्टेट में आते हैं, और ग्राउंड स्टेट में आने के लिए वो एनर्जी को रिलीज करते हैं, रेडिएशन रिलीज करते हैं, ठीक है। और उसी की वजह से इसका जो कलर है, ये डिफेक्ट क्रिएट होने के बाद इसका जो कलर है वो येलो हो जाएगा, यानी कि डिफेक्ट के साथ NaCl का कलर येलो हो जाएगा, और डिफेक्ट के बिना उसका कलर व्हाइट ही रहेगा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां वाला इलेक्ट्रॉन जो है बच्चों, ये फ्री इलेक्ट्रॉन का काम करेगा कि नहीं, और उसी की वजह से इसकी ये NaCl की जो कंडक्टिविटी है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, वो भी इंक्रीज होगी। और क्योंकि यहां पर ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, तो इसका बिहेवियर क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक होगा। और ध्यान से देखिए, यहां पर एक Cl माइनस बड़ा आयन चला गया, तो इसकी डेंसिटी क्या होगी बच्चों, डिक्रीज हो जाएगी। डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है बच्चों। इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि नहीं। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब NaCl के अंदर जब भी डिफेक्ट होगा तो येलो कलर का होगा, ठीक है। जब LiCl के अंदर F सेंटर क्रिएट होगा तो पिंक कलर का होगा, यानी कि डिफेक्ट होगा तब। और KCl में डिफेक्ट होगा या F सेंटर क्रिएट होगा तब उसका कलर हो जाएगा वायलेट। क्या हो जाएगा बच्चों, वायलेट कलर होगा, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। यहां पर
हमारा एनायन वेकेंसी, एनायन की वजह से डिफेक्ट जो क्रिएट होता है मेटल एक्सेस हो जाने पर, उसमें क्या होता है वो हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कैटायन इंटरस्टिशियल। कैटायन इंटरस्टिशियल में क्या होगा, ये बहुत ही इजी टॉपिक है, जरा ध्यान से देखना। क्या होगा, मान लो हमने यहां पर ZnO लिया है, इसको हीट देने पर क्या होगा, इसको हीट देने पर यहां से, अब मान लो यहां पर अपने पास कोई भी एक हमारे पास क्रिस्टल है, ठीक है। अब ये क्रिस्टल के अंदर यहां पर ये Zn2 प्लस है, फिर यहां पर O2 माइनस है, फिर Zn2 प्लस है, यहां पर क्या होगा, जरा ध्यान से देखना, O2 माइनस है, यहां पर O2 माइनस है, Zn2 प्लस है, O2 माइनस है, Zn2 प्लस है, Zn2 प्लस है, O2 माइनस है, Zn2 प्लस है, O2 माइनस है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो Zn का यहां पर Zn है और O है, ठीक है बच्चों। बिफोर यहां पर क्या हुआ, जरा ध्यान से देखना, जब कोई डिफेक्ट नहीं है, नो डिफेक्ट, जब कोई डिफेक्ट नहीं है, ऐसे कंडीशन में आप चेक कीजिए कि Zn और O का रेशियो क्या है। Zn 1 2 3 4 5 6 हो गए, O कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो डिफेक्ट के पहले, जब डिफेक्ट क्रिएट नहीं हुआ, नो डिफेक्ट, जब डिफेक्ट नहीं है, तब इसका रेशियो क्या रहेगा, तो 6:6 का रेशियो हुआ। लेकिन जब डिफेक्ट क्रिएट होगा, ऐसी कंडीशन में प्यारे बच्चों होगा क्या, जरा ध्यान से देखना। ऐसी कंडीशन में होगा ऐसा कि हमारे पास तो Zn2 प्लस है, अब यहां पर क्या हो रहा है, O2 गैस जो है वो रिलीज हो जा रहा है, ठीक है, हाफ O2, ठीक है। अब क्या होगा, ऐसी कंडीशंस में जरा ध्यान देना, Zn प्लस जो है वो बहुत ही छोटा है, कैटायन है। Zn2 प्लस जो है प्यारे बच्चों वो बहुत ही साइज में बहुत ही छोटा कैटायन है, और ऐसी कंडीशन में वो कहीं पर भी जा सकता है। क्या होगा, ये यहां से छूट कर, अब ये जो Zn था बच्चों क्या करेगा, Zn2 प्लस बनाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस बनाएगा। तो मान लो यहां पर कहीं पर बीच में जो छोटी सी जगह है वहां जाकर उसने ऑक्यूपाई कर लिया अपनी स्पेस को। अब वो कैसे भी कर सकता है, जरूरी नहीं है, हमें ये नहीं देखना कि वो किस तरह से गया, हमें ये देखना है कि कौन सी कंडीशन में गया और क्यों गया, ठीक है बच्चों। अब क्या होगा, अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहीं पर भी अपनी स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेंगे। अब यहां पर क्या होगा, ये स्पेस जो क्रिएट हुई है ये डिफेक्ट का काम करेगा, यानी कि यहां पर क्या होगा, ऐसी कंडीशन में, इस कंडीशन के अंदर और भी कुछ एटम या आयन आ सकते हैं इधर, और ये जो डिफेक्ट हो गया इसको हम लोग बोलते हैं। अब यहां पर क्या आएगा, एक और यहां से Zn की जगह गई है, ठीक है, तो Zn ही एक आएगा इधर। तो अब ऐसी कंडीशन में यहां पर एक नया Zn2 प्लस आ गया बच्चों। तो कुल मिलाकर अब Zn कितने हुए डिफेक्ट के बाद, तो पहले 6 थे, एक और नया आया तो ये 7 हो गए, ठीक है। और वो तो जितने थे उतने के उतने रहे, यानी कि 6 ही रहे। यानी कि यहां पर क्या हुआ, एक्स्ट्रा Zn2 प्लस आया बच्चों, क्या हुआ यहां पर, एक्स्ट्रा Zn2 प्लस आया, और उसने क्या किया, डिफेक्ट को क्रिएट किया, ठीक है बच्चों। यहां पर डिफेक्ट हुआ, क्लियर है कि नहीं है। और इस कंडीशन के अंदर यहां पर क्या हुआ, 7 Zn हो गए, और वो तो सिर्फ 6 के 6 ही रहे, ठीक है, 6 के 6 ही रहे। ऐसी कंडीशन में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी, क्योंकि यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स और फ्री हुए हैं बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन्स और फ्री हुए हैं जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी करवाएंगे। और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स से अनपेयर्ड है, तो ये क्या करेंगे, पैरामैग्नेटिक के तौर पर उसको बिहेव करवाएंगे, यानी कि उसकी वजह से यहां पर ये जो कंपाउंड है वो पैरामैग्नेटिक इन नेचर बन जाएगा। और क्योंकि यहां पर ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये क्या करेंगे, क्योंकि यहां पर ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो जो है वो कलर्ड शो करेंगे, तो ये कंपाउंड के भी कलर होंगे। ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में आएंगे, फिर वापस ग्राउंड स्टेट में आने के लिए वो एनर्जी को रिलीज करेंगे, और रिलीज करने की वजह से उन क्रिस्टल्स के कलर दिखेंगे, ठीक है बच्चों। तो यहां पर हमारा मेटल एक्सेस डिफेक्ट खत्म हुआ। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, फिर क्या करेंगे, फिर मैं रब करूंगा, आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा, पर पहले मैं रिवाइज करवा दूं। देखिए, हमने कल के लेक्चर में, आई मीन के प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसको मैंने यहां पर शॉर्ट फॉर्म में NSD लिखा है, ठीक है। अब ये कौन से कंडीशन में होगा, जब कैटायन टू एनायन के रेशियो में डिस्टर्बेंस होगा, तब यहां पर नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट होगा, यानी कि नंबर ऑफ कैटायन इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ एनायन, ठीक है। तो मान लो स्टार्टिंग में कैटायन टू एनायन रेशियो 100 अगर हुआ तो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट हुआ, इसमें जो डिफेक्ट बनेंगे। लेकिन अगर मान लो कैटायन घट गया, 99 हो गया या फिर एनायन बढ़ गया, तो क्या होगा, वो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में आएगा। लेकिन फिर भी डिफेक्ट होने के बावजूद भी, भले कैटायन कोई गया या फिर एनायन कोई गया, इनमें इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी तो मेंटेन होगी ही। और ये जो NSD होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, मेटल एक्सेस डिफेक्ट एंड मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल एक्सेस में 2 होते हैं, एनायनिक वेकेंसी एंड इंटरस्टिशियल वेकेंसी।
ठीक है, अब देखिए हम लोग शुरू करते हैं। एनायनिक वैकेंसी में क्या होगा, मान लो कि आपने कोई भी सोडियम का वेपर पास किया है तो वो क्या करेगा, Na+ बनाएगा और अंदर से किसी Cl को खींचकर NaCl बनाकर बाहर निकलेगा। अब वो Cl- की जो जगह बनेगी वहां पर क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है, और उसको हम लोग बोलते हैं F सेंटर। अब ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, ये फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से वहां पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, अनपैड है, तो वो पैरामैग्नेटिक बिहेव करेगा और ऐसी कंडीशन में वो एनर्जी को गेन करके फिर वापस लूज करेगा ग्राउंड स्टेट में आने के लिए, तो वो कलर शो करेगा, तो येलो कलर आएगा। वैसे कुछ और भी एग्जांपल दिए हुए हैं। कैटायन में क्या होगा, अब यहां पर क्या हुआ, एनायन खुद कम हो गया तो कैटायन बढ़ गया, ठीक है। अब वहां पर क्या होगा, कैटायन क्योंकि बहुत छोटा है तो वो कोई स्पेस में चला गया, तो यहां से कोई और कैटायन आ सकता है, तो कैटायन एक बढ़ गया, एक्स्ट्रा आ गया, तो वहां पर क्या होगा, फिर भी इलेक्ट्रिकली ये न्यूट्रल ही रहेगा। जरा ध्यान से देखिएगा, ये क्या रहेगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही रहेगा, ठीक है कि नहीं। चलिए जरा ध्यान से देखिए, ऐसी कंडीशन में इलेक्ट्रिकली कंडक्टिविटी इंक्रीजेस, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, कलर ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन। समझिए क्या हुआ था एक्चुअली में इधर, एक बात में गौर कीजिए कि आपके पास पहले यहां पर Zn2+ था, अब वो कहीं बीच में चला गया कि नहीं, बीच में चला गया ना, ठीक है। अब क्या हुआ, यहां पर Zn आया, Zn आया पर साथ में उसने क्या किया, दो इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया, वो दो इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी जाकर क्या हो जाएंगे, अपनी जगह को ले लेंगे, और ये Zn2+ का आएगा, जो पहला जो डीलोकलाइज Zn2+ हुआ है उसकी जगह पर वो खुद आ जाएगा। लेकिन यहां पर क्या रहेगा, अब ये सोचिए, दिमाग लगाइए, क्या हुआ, यहां पर Zn2+ आया बट साथ में दो इलेक्ट्रॉन भी आ गए, तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही रहा। समझ में आया कि नहीं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही रहा। सब समझिए क्या हुआ, पहले सिर्फ हमारे पास यहां पर Zn2+ था, अब वो कहीं पर चला गया, लेकिन अब कहीं से यहां पर Zn आया, तो Zn आया इधर, ठीक है, तो उसने क्या किया, दो इलेक्ट्रॉन को दिया, तो ये खुद +2 बना, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर है, एक इलेक्ट्रॉन इधर है, तो ये दो इलेक्ट्रॉन्स, पहले भी ये न्यूट्रल था, अब यहां पर 2+ आया तो दो इलेक्ट्रॉन भी तो आए, तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बन गया वापस ये, ठीक है। इनमें भी क्या होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है, या पैरामैग्नेटिक बिहेवियर के होते हैं, और ये भी कलर्ड रहते हैं बच्चों, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन इनमें रहते हैं, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो हमारे यहां पर खत्म होता है। अब आप इसका ध्यान से स्क्रीनशॉट लीजिए, इसकी नोट्स बनाइए और वापस एक बार लिखिए, ठीक है बच्चों।